हेलो एवरीवन। आज जो है यहाँ पर आप सीखने वाले हैं पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल में भी हम देखने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, उसकी सारी सिचुएशन कि हम कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन परिस्थिति होती है जहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल अप्लाई होता है, ताकि कहीं पर भी लिखा रहे या फिर हम यूज़ करना चाहें तो हमको समझ में आ जाए। तो चलिए शॉर्ट इंट्रो देख लेते हैं पहले पार्टिसिपल का, और बात हम सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल की करने वाले हैं। देखिए ये पार्टिसिपल होता है ना, इसका काम होता है एडजेक्टिव का, यानी कि नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी और इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है नाउन या प्रोनाउन के बारे में, तो हम यूज़ करते हैं पार्टिसिपल। ठीक है, तीन होते हैं ये पार्टिसिपल, तीन होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला रूप रहता है। ठीक है, वर्ब में आईएनजी लगकर। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, काम एडजेक्टिव का। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। चलिए अब देख लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की सिचुएशन। सबसे पहले देखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब यही होता है कि वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ पर देखिए बी में आईएनजी लगा है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो बीइंग के यूज़ और भी कई होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल की काम होता है, जिसका यहाँ पर क्या काम है। ठीक है, यहाँ पर देखें इस बीइंग का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का बिकॉज, सिंस और एज, यानी कारण बताने के लिए, की वजह से। इस सेंस में जो है बीइंग का यूज़ होता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। सेम जैसे बिकॉज और सिंस एज का यूज़ करते हैं ना, वैसे। अब यहाँ पर एडवर्बियल पार्टिसिपल होता है, क्योंकि रीज़न को एक्सप्लेन करता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है लेकिन एडवर्बियल पार्टिसिपल है। ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी बता सकता है ये पार्टिसिपल। तो देखिए यहाँ पर बीइंग प्लस रीज़न रहता है, जैसे कि गरीब होने के कारण, किसी कारण से या की वजह से, ऐसा सेंस आता है ना, तो वहाँ पर बीइंग का यूज़ होता है। और वो बीइंग क्या होता है, बीइंग के देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में यूज़ होता है। बीइंग के और भी कई यूज़ होते हैं, जिरन में भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर के कारण या की वजह से अगर यूज़ होता है ना, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल रहता है, एडवर्बियल पार्टिसिपल होता है। रीज़न को शो करता है ना, इसलिए। गरीब होने के कारण मैं कार नहीं खरीद सकता, बीइंग पुअर आई कांट बाय अ कार। बीइंग और बीइंग के बाद में क्या है, रीज़न पुअर होना। बीइंग लेट आई मिस्ड द ट्रेन, मतलब देर होने के कारण मेरी ट्रेन छूट गई। तो पहली सिचुएशन तो ये है, आपने काफ़ी बार देखा भी होगा। तो बीइंग के बहुत सारे यूज़ हैं, आपको पता है। जैसे कंटिन्यूस टेंस होते हैं ना प्रेजेंट पास्ट के, वहाँ पर हम जो पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर वॉज वर के बाद में भी बीइंग लगाते हैं। वहाँ पर इज एम आर वॉज वर तो हो गई मेन वर्ब, और पैसिव के लिए हमने बीइंग का यूज़ किया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो जाता है। इस तरीके से भी देखिए बीइंग का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर की वजह से के कारण के सेंस में यूज़ होता है। एडवर्बियल पार्टिसिपल होता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही पार्ट होता है। व्यस्त होने के कारण मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, बीइंग बिजी आई इग्नोर्ड हिम। तो ये क्या है, जैसे बीइंग बिजी, बीइंग लेट, बीइंग पुअर, यहाँ पर बीइंग और रीज़न, कोई रीज़न बताया जा रहा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का पार्ट है। तो पहली सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन है जब एक ही व्यक्ति दो काम एक साथ करता है। ठीक है, दो काम पैरेलल एक साथ, जैसे कि बिस्तर पर लेटकर वह टीवी देख रहा था। तो लाइंग ऑन द बेड ही वॉज वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पर जैसे ये लाइंग है, यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, लेटे हुए का काम ये ही कर रहा था, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। लाइंग ऑन द बेड ही वॉज वॉचिंग टीवी। क्लियर है। अब वॉज के बाद ये वॉचिंग है, ठीक है, देख रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ये वाक्य है, ये वाला तो। और यहाँ पर ये लाइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। कुर्सी पर बैठकर वह अखबार पढ़ रहा था, दो काम एक साथ हो रहे हैं ना, तो सिटिंग ऑन द चेयर ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर ही बैठा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सब्जेक्ट है ये इसी का ही काम है, और ये जो फ्रेज़ है ये इस ही के बारे में ही बता रही है, इसी को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, तो डिस्क्राइब करना
काम होता है एडजेक्टिव का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। यहाँ पर ये सिटिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दो सिचुएशन यहाँ पर आपको समझ में आ गई। सिचुएशन परिस्थिति यहाँ पर मैं बता रही हूँ। पहला तो रीज़न के सेंस में, बीइंग प्लस रीज़न, ठीक है। वहाँ पर बीइंग के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन रीज़न के कारण है की वजह से ऐसा सेंस आए तो बीइंग अप्लाई होता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जब एक ही व्यक्ति दो काम एक साथ करता है ना, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। दो सिचुएशन। आगे देखिए, जब एक ही व्यक्ति एक काम करने के बाद तुरंत दूसरा काम करता है ना, एक करने के बाद, नो टाइम गैप। ये भी ध्यान रखना है कि इसमें टाइम गैप नहीं होता, ना के बराबर, नाम मात्र का समय रहता है बीच में, ठीक है। जैसे शेर को देखकर वह भाग गया, जैसे ही देखा और भाग गया, कोई टाइम गैप नहीं है। तो ऐसे जब एक ही व्यक्ति एक काम करने के तुरंत पहले देखा फिर भागा, तो एक काम करने के तुरंत बाद दूसरा किया ना, तो ऐसे सिचुएशन में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल अप्लाई करते हैं। सीइंग द लॉयन ही रेन अवे। सीइंग, देखिए ये सीइंग है ना, फिर यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है इससे पहले यहाँ पर कॉमा लग जाएगी। किसने देखा? ही ने देखा, तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की सिचुएशन है। सीइंग द लॉयन ही रेन अवे। सीइंग माई फादर आई स्टार्टेड। जैसे ही मैंने फादर को देखा, पापा को देखा, और मैं पढ़ने लग गया, पढ़ने लगी। तो सीइंग माई फादर आई स्टार्टेड रीडिंग, ठीक है। सीइंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब यहाँ पर शुरू में वर्ब में आईएनजी आ जाएगा। एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम होता है, दोनों काम के बीच में टाइम गैप ना के बराबर होता है, तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। एक ये सिचुएशन है। दूसरी देखिए, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में वर्ब ऑफ परसेप्शंस, मतलब कि ये जो वर्ब्स है ना, ऐसे समझ ले, ये जो वर्ब्स है सी, वॉच, ऑब्जर्व, स्मेल, हियर, कैच, फाउंड, लीव, नोटिस, फील, यहाँ पर इन वर्ब का यूज़ करते हैं। मोस्टली इन वर्ब्स का यूज़ जो है सिंपल पास्ट में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में ही करते हैं। इनका सेकंड रूप का यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। यहाँ पर भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखने वाले हैं। कैसे? वर्ब हो जाएगी, ये जो वर्ब दे रखी है, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, हर, डैम, इस तरीके से, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। और सेंस थोड़ा सा ऐसे निकलेगा हिंदी में, गाते हुए देखा या सुना, गाते हुए देखा या सुना, इस तरीके से। नाचते हुए देखा, चोरी करते हुए पकड़ा, इस तरीके से कुछ सेंस आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने उसे गाते हुए सुना, आई हर्ड, तो यहाँ पर देखा हियर की सेकेंड फॉर्म हर्ड, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ, इस तरीके से। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हिम, माय फ्रेंड, ठीक है। तो आई हर्ड हिम सिंगिंग। सिंगिंग यानी कि मैंने उसे गाते हुए देखा। किसे देखा? ये हिम के बारे में बता रहा है कि हिम को सिंगिंग गाते हुए मैंने सुना, देखा नहीं, सुना। तो इस तरीके से ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको आई के बाद में ये वर्ब नज़र आ जाएगी, जो अभी यहाँ पर ऊपर बताई है मैंने, ये सभी इनमें से कोई ना कोई वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे ये है। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में सिंगिंग जो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ये इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसको बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये काम करता है। तो यहाँ पर सिंगिंग जो है ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसे सिचुएशन में आपको नज़र आ जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने अपने दोस्त को नाचते हुए देखा, आई सॉ माई फ्रेंड डांसिंग, तो माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पर डांसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई यहाँ पर, ठीक है। आई, मैंने देखा मेरे दोस्त को कोई काम करते हुए, नाचते हुए, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैंने अपने मित्र को बगीचे में बैठा पाया, पाया, तो यहाँ पर जो है ये जो है सेम हो गई है, तो यहाँ पर इसको कट कर दें। आई सॉ हिम ईटिंग एन एप्पल, मैंने उसे एक सेब खाते हुए देखा, ऐसा कर लें, ठीक है। ये सिमिलर हो गया। मैंने उसे एक सेब खाते हुए देखा, आई सॉ हिम, उसे ऑब्जेक्ट, ईटिंग यहाँ पर ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एन एप्पल, एक सेब खाते हुए मैंने उसे देखा। मैंने अपने दोस्त को बगीचे में बैठा हुआ पाया, तो आई फाउंड माई फ्रेंड सिटिंग इन द गार्डन, तो यहाँ पर माई फ्रेंड को देखा, क्या पाया, ठीक है। तो क्या मतलब बैठे हुए, सिटिंग, तो यहाँ पर ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल नज़र आ जाएगा। क्लियर है? मैंने तुम्हें पैसे चुराते हुए पकड़ा, तो आई कॉट, तो यहाँ पर देखा आपने मोस्टली जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है इनमें, जैसे कैच नहीं आ रहा, कॉट आ रहा है। आई कॉट यू स्टीलिंग मनी, आई कॉट यू स्टीलिंग मनी, तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट हो गया, यू को स्टील करते हुए देखा, चोरी करते हुए जो है पकड़ा, कॉट है ना, तो पकड़ा। तो ये जो स्टीलिंग है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर है? यहाँ पर जो अभी जैसे ये स्टीलिंग हो गया, ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये सिटिंग हो गया, ईटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ये क्या है? ऑन गोइंग एक्शन होता है, ये ऑन गोइंग, ठीक है, ऑन गोइंग एक्शन। लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन और आती है, मैंने उसे सड़क पार करते हुए देखा, तो आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। अगर हम यहाँ पर
ये जो है ना क्रॉसिंग है, तो ये भी ऑनगोइंग एक्शन है। अगर आई सॉ हिम, मैंने उसे सड़क पार करते हुए देखा। अगर शुरू से एक्शन को कंप्लीट एक्शन देखा, मतलब शुरू से लेकर अंत तक देखा, तो यहाँ पर जो है क्रॉस भी आ जाता है। ठीक है, क्रॉस भी आता है, वो भी ठीक होता है। वो बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होगा अगर कंप्लीट एक्शन को देखा शुरू से लेकर अंत तक। तो आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, शुरू से लेकर अंत तक आपने उसको क्रॉस करते हुए देखा। नहीं एक झलक ही देखी है तो आई सिर्फ यहाँ तक गया, आधी रोड भी क्रॉस नहीं की थी, तो वहाँ पर क्रॉसिंग है। कंप्लीट एक्शन देखा तो क्रॉस, वहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से भी सिचुएशन आपको नज़र आएगी। चलिए अब आगे देखिए, मूवमेंट एक्शन पॉजिटिव नहीं है, ये पोजीशन कर लें, इसको मिस्टेक हो गई है। मूवमेंट एक्शन और पोजीशन वाली वर्ब्स के साथ पैरेलल एक्टिविटीज़ दिखाने के लिए भी जो क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। जैसे कि वह हंसते हुए आया, आई, तो यहाँ पर ये आया है। ठीक है, ही केम लाफिंग, आया भी कैसे, हंसते हुए। तो दो एक्शन पैरेलल एक्टिविटीज़, इस तरीके से ये मूवमेंट वाली एक्शन वाली वर्ब्स हो जाएगी ना। जैसे केम के बाद में ये आईएनजी आया, लाफिंग वर्ब में, लाफ में आईएनजी आया, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वह रोते हुए गया, गया भी कैसे, रोते हुए। तो यहाँ पर ये जो क्राइंग है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ही वेंट क्राइंग। फिर देखिए वह चिल्लाता हुआ आया, ही अराइव्ड स्क्रीमिंग। तो इस तरीके से भी आपको देखिए एक वर्ब के बाद में आईएनजी लगा हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल नज़र आ जाएगा। मैं रेडियो सुनकर खाना बनाती हूँ, दो पैरेलल एक्टिविटीज़ एक साथ, जैसे आई कुक लिसनिंग टू द रेडियो। आई कुक हो गया, यहाँ पर लिसन सुनने वाला, तो लिसनिंग है, ये सुनने वाला काम हो गया। दो हो गए ना पैरेलल एक्टिविटीज़। तो इस तरीके से कुक के बाद में जैसे ये लिसनिंग है, अराइव्ड के बाद में जैसे स्क्रीमिंग है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। वह अखबार पढ़ते हुए चलती है, तो शी वॉक्स, चलती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो वॉक्स। रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो इस तरीके से देखा ये रीडिंग है आईएनजी। ऐसे भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल नज़र आ जाएगा ऐसे वाले सिचुएशन में। आगे देखिए एडजेक्टिव के एक सिंपल पूरा एडजेक्टिव के रूप में, जैसे बर्निंग ट्रेन है, इंटरेस्टिंग मूवी है, बोरिंग डे है। ट्रेन कैसी बर्निंग, मूवी कैसी इंटरेस्टिंग, डे कैसा बोरिंग, इस तरीके से भी आपको नज़र आ जाएगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखें, जैसे बहता पानी ठंडा था, द रनिंग वाटर वॉज कोल्ड। वाटर कैसा, जो बहता हुआ था ना वो, तो रनिंग। तो यहाँ पर ये रनिंग जो है वाटर की ही तो विशेषता बता रहा है ना, तो ये क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल। उन्हें यह फिल्म रोमांचक लगी। फिल्म जो है, फिल्म के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसको डिफाइन कर रहा है, एक्साइटिंग है, तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिल्म यहाँ पर नाउन है, वाटर यहाँ पर नाउन है, ठीक है ना। उसकी इतिहास की कक्षा उबाऊ, मतलब बोरिंग लगना ऐसा, तो हिज हिस्ट्री क्लास इज़ बोरिंग। बोरिंग कौन, उसकी हिस्ट्री क्लास, तो यहाँ पर ये बोरिंग है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये एडजेक्टिव ही है। इज़ ये आईएनजी वाला ऐसे मत समझ ले कि ये कंटिन्यूस टेंस है, नहीं ये एडजेक्टिव है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एडजेक्टिव के रूप में नज़र आ जाएगा ये सिंपली कौन, नाउन के बारे में कुछ डिफाइन करते हुए, नाउन को क्वालिफाई करते हुए एडजेक्टिव ऐसे सिचुएशन में आपको नज़र आएगा। अब आगे देखें आपको पार्टिसिपल फ्रेज भी नज़र आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना फ्रेज, जहाँ पर देखिए वो नहीं होती, क्या क्रिया नहीं होती, वर्ब नहीं होती, वो फ्रेज। ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है फ्रेज, एक छोटा सा टुकड़ा ही होता है शब्दों का। मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, तो थोड़ा सा ऐसा फ्रेज बनकर आ जाता है पार्टिसिपल फ्रेज। देखें जैसे कि मैं लाल ड्रेस पहने हुए एक महिला के बगल में बैठा हूँ। मैं जो है, मैं यहाँ पर आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू अ लेडी। एक लेडी है ना, ये जो लेडी है, यहाँ पर जब भी आप देखेंगे ना ये पार्टिसिपल, जैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, तो ये जो भी नाउन होगी ना इसके बगल में ही रहेगा और इसी को ये क्वालिफाई करेगा, इसी के बारे में विशेषता बताएगा, इसी के बारे में ही जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। तो अ लेडी, कौन सी लेडी, वेयरिंग अ रेड ड्रेस, उसने एक रेड ड्रेस पहनी हुई है। तो इस तरीके से देखेंगे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, ये फ्रेज हो गया। तो ये कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, तो आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू अ लेडी वेयरिंग अ रेड ड्रेस। तो इस तरीके से आपको नज़र आ जाएगा। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, बस स्टॉप पर खड़ी हुई लड़की मेरी बहन है, द गर्ल इज़ माई सिस्टर। यहाँ पर देखिए द गर्ल इज़ माई सिस्टर, मेरी बहन है, कौन सी वाली, स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बीच में लगा दी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से भी आपको जो है
प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में मिल जाएगा। तो स्टैंडिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल नज़र आ जाएगा ऐसे सिचुएशन में। अब देखें स्पेंड वेस्ट वर्ब्स के साथ भी आपको जो है ये नज़र आएगा। देखिए वर्ब होगी स्पेंड या वेस्ट, फिर टाइम या मनी होगा, ठीक है। टाइम दिया गया रहेगा या पैसे की बात है तो पैसा, और यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसे सेंटेंसेस में भी, जैसे कि मैं पढ़ने में 4 घंटे बिताती हूँ, तो आई स्पेंड 4 आवर्स अ डे स्टडिंग। स्टडिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखिए यहाँ पर वर्ब आ गई, फिर टाइम दिया गया है कि 4 आवर्स अ डे, फिर यहाँ पर स्टडिंग है, ठीक है। फिर देखिए मैं यह ड्रेस खरीदने में, मैंने यह ड्रेस खरीदने में पैसा बर्बाद कर दिया। तो वेस्टेड के सेंस में आई वेस्टेड मनी बाइंग दिस ड्रेस। तो देखिए यहाँ पर मनी के बाद में ये जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसे सिचुएशन में भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल नज़र आ जाएगा। तो कौन कौन सी सिचुएशन परिस्थिति होती है जहाँ पर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल देखने को मिलता है। तो कोशिश की है सारा कुछ मैंने यहाँ पर बताने की, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से सिचुएशन में हम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर बीइंग को लेकर कंफ्यूज ना हो, अगर बिकॉज सिंस एज के सेंस में यूज़ होता है ना बीइंग, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के कारण या की वजह से, ऐसे सेंस में वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। और भी बहुत सारे यूज़ है बीइंग के, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे थे पार्टिसिपल में भी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल को डिटेल में पढ़ने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।